दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय भारत माता के नारे से भी की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने झारखंड के मतदाताओं से चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने और वोट डालने की भी अपील की। वहीं बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। दरभंगा में पीएम मोदी ने कहा कि दरभंगा एम्स का सपना अब पूरा होने वाला है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिलांचल, कोसी, पश्चिमी बंगाल के लोगों की मदद होगी। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य नेपाल से आने वाले मरीज भी यहां अपना इलाज करा सकेंगे। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने लालू यादव और कांग्रेस पर भी इशारों में हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के ज़माने में सरकार सिर्फ वादों और दावे करती थी। बिहार में नीतीश कुमार के शासन से पहले क्या था? नीतीश कुमार के शासन में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई। उन्होंने कहा कि देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और उनके जीवन को आसान बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। वहीं आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, उससे बिहार के विकास में मदद मिलेगी। इस रेलगाड़ी से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में व्यापार के साथ रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। ऐतिहासिक दिन, जब लंबे इंतजार के बाद ये रेलगाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ती हुई, इसकी गूंज यहाँ की फिजाओं में बिखरेगी। बहुत बहुत आभार। 1752 करोड़ है। सबसे पहले तो ये बता दें कि इसमें से केवल जो शिलान्यास है केवल एक का है, जो बाईपास है सोननगर। उसके अलावा सारा डेडिकेशन है। तो डेडिकेशन एक चीज़ ये बताता है, ये काम अभी शुरू हुए थे और ये हमने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनता को अब समर्पित कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे बाईपास है, चाहे गेज कन्वर्जन का झंझारपुर लौकिया बाजार का गेज कन्वर्जन है, और उस गेज कन्वर्जन होने के बाद पूरा ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पूरा 100% गेज कन्वर्जन का कार्य पूरा है। और आज आपने देखा कि 2 मेमू सर्विसेज का मैंने प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। जब हम क्षेत्र देखते हैं जैसा माननीय संसद में होते हैं, इसमें हमें हर सोसाइटी के लोगों के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जो सर्विसेज माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं वो बिल्कुल उसी के लिए अनुकूल हैं। और हमारे जो यात्री हैं, जो हमारे पैसेंजर्स हैं और जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको डायरेक्ट इफेक्ट है और वो बहुत प्रसन्न है। और मैंने कल भी यहाँ निरीक्षण किया है और हम इस बात से सहमत हैं कि इस क्षेत्र में विकास और बढ़ना चाहिए और सरकार की यही मंशा है। और इसी मंशा के तहत आज बहुत सारी योजनाओं को प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। विश्वास दिलाया इस तरह से अच्छा कार्य कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव से दरभंगा में एम्स के शिलान्यास होने की खबर पर प्रधानमंत्री के उस बयान पर चुटकी ली जिसमें उन्होंने कहा था कि दरभंगा में एम्स बनवाया है। तेजस्वी ने पूछा कि अब किस चीज़ का शिलान्यास कर रहे हैं। दरभंगा में तो पहले ही एम्स बन चुका है। इसके बाद तेजस्वी ने शिलान्यास में हुई देरी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स जहां पर बन रहा है वह ज़मीन महागठबंधन की सरकार के समय में मुहैया करवाई गई थी। मोदी तो पहले ही एम्स बना दिए थे, तो अब क्या शिलान्यास करने आए? वो तो एम्स बना ही हुआ है ना। वहाँ पीएम मोदी ने तो अपने भाषण में बोला था। लेकिन बात समझिए, केंद्र सरकार के लोग सब लोग चाहते थे डीएमसीएच में जो है, वहाँ के सांसद लगातार धरना दे रहे थे कि डीएमसीएच में ही एम्स का निर्माण हो। मुख्यमंत्री की सहमति भी हो गई थी। जब सरकार बदली, जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने, तब हम लोगों ने फैसला लिया कि डीएमसीएच धरोहर है, डीएमसीएच को एज इट इज़ रहने दिया जाए। उसका हम लोग खुद अपने बल पे बनाएंगे और एम्स को जो है सोबन हम लोग ले जाने का काम करेंगे। सोबन में हम लोगों ने ज़मीन भी दिया था। आप लोगों को याद है कि लगातार केंद्र की टीम भी आई थी, उन लोगों ने तो मना कर दिया था। लेकिन दोबारा हम लोगों ने चिट्ठियाँ, मांडविया जी थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री, उनको हम लोगों ने लगातार चिट्ठी भेजा कि भाई सोबन में ही बनना चाहिए ताकि दरभंगा का विस्तार भी हो सके। तो देखिए, सब तो काम, ज़मीन तो मेरा ही दिलाया हुआ है, अब इससे कोई नकार नहीं सकता। जिसको सबूत चाहिए उसको हम सबूत भी ला करके दे देंगे और लोग जान भी रहे। तो हम लोग तो देखिए सोबन और चुनाव हमको लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में रहेगा और सब लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान है। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बिजली के बिल से लोग परेशान है, मीटर से परेशान है, सर्वे जो हो रहा लैंड का उससे परेशान है। सरकार नाम की कोई चीज़ बिहार में है ही नहीं। जिस हिसाब से बिहार के साथ पक्षपात किया गया, विशेष राज्य का दर्जा तो नीतीश जी भूल ही गए। भाजपा तो दे ही नहीं रही है, ना विशेष पैकेज मिल रहा है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी आए हैं तो इसके बारे में तो बात करेंगे नहीं। वो जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था उसको ये लोग खत्म करने पे तुला हुआ है। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है। वहाँ एम्स का पीएम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा में मंच पर प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए झुके तो पीएम मोदी ने उनके हाथ पकड़कर रोक दिया और फिर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान मंच पर बीजेपी और जदयू के सीनियर नेता मौजूद थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले भी नीतीश कुमार मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुक चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार दौरे पर थे। इस दौरान उनका दरभंगा में सरकारी कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों को 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा दिया। महत्वपूर्ण दिन है दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी
द्वारा किया जा रहा है और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था, तो 2015 में ही यहाँ तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और हमको जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी जगह ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए। और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इससे होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहाँ पर बनेगा। हम सब जगह लोगों से अनुरोध करते थे। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।